हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 10 एमसीक्यू और डिस्कस करेंगे, जो हमारी सीरीज चल रही है बेसिक इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज की, जिसमें हम 2000 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर आपका स्कोर रेगुलरली 8, 9 या 10 आ रहा है आउट ऑफ 10, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आप खुद चेक कर लेना, कोई भी क्वेश्चन का आंसर मेरी तरफ से सुनने से पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद पे आंसर करिए। और अगर आपका स्कोर, किसी का भी स्कोर 8 से कम आ रहा है, तो उसको अपनी तैयारी को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यही बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपका स्कोर कभी कभी ख़राब कर देते हैं या कट ऑफ से आप रुक जाते हैं। तो जो बेसिक वाला पोर्शन है, जिसमें आपको 1/3 क्वेश्चन जो होते हैं, लगभग 33% क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, पीजीटी, एपी या किसी भी का एग्जाम हो। तो आज की इस सीरीज में हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन ethical consideration, facts and generalization, what is or what should be and all of the above। तो हमारा जो आज का राइट आंसर होगा वो होगा एथिकल कंसिडरेशन इज द राइट आंसर फॉर नॉर्मेटिव इकोनॉमी, बिकॉज फैक्ट एंड जनरलाइजेशन जो है वो हमारा बेस्ड होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। और जो ये आपका थर्ड ऑप्शन है, व्हाट इज और व्हाट शुड बी, ये पार्शियली करेक्ट है। व्हाट इज इंडिकेट्स द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट शुड बी इंडिकेट्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, एंड ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है एथिकल कंसिडरेशंस। अब हम देखेंगे कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये है कि डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग एग्जिस्ट इन विच इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हम जानते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस वर्क करते हैं, तो ये सिंगल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग हो जाता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। सोशलिस्ट में इसी तरीके से गवर्नमेंट का या सिर्फ स्टेट का इंटरवेंशन होता है, तो मार्केट फोर्सेस इसमें वर्क नहीं करते। बट जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, वो फ्री मार्केट और गवर्नमेंट दोनों की प्राइसिंग चलती है इसमें, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों होती है। तो इस तरह से जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन सी, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under inductive method, the logic proceeds from general to particular, particular to general, both A and B, none of the above। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो पार्टिकुलर टू जनरल होगा। IPG की शॉर्ट फॉर्म है, और DGP इसकी डिडक्टिव अगर रीजनिंग पूछता है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है। IPG से हो जाएगा आई फॉर इंडक्टिव, एंड PG फॉर हो जाएगा पार्टिकुलर टू जनरल। सेम हेयर, DGP डी से डिडक्टिव और GP से जनरल टू पार्टिकुलर, और यहाँ पे पार्टिकुलर टू जनरल हो जाएगा। तो हमारा जो इंडक्टिव मेथड है वो पार्टिकुलर टू जनरल वाली जो लॉजिक होती है उसके थ्रू प्रोसीड करता है। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम डू नॉट परपेचुएट इन, किस तरह की जो इकोनॉमी होती है उसमें इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम जो होती है वो परपेचुएट नहीं करती है, बस एक थ्योरी के अकॉर्डिंग है। हालांकि किसी भी टाइप की इकोनॉमी हो उसमें इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम होती हैं, बट अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो सोशलिज्म होता है उसमें इनकम की इनइक्वालिटी परपेचुएट नहीं होती। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। इसमें हमें देखना है कि करेक्ट मैच कौन सा है। साइंस ऑफ वेल्थ was given by Lionel Robbins, no। Science of material well-being was given by Marshall, yes, it is the right answer। Science of choice making, Paul Samuelson, no। साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एडम स्मिथ, नो। तो अब हम जानते हैं कि जो साइंस ऑफ वेल्थ है वो एडम स्मिथ ने दी थी, और साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो पॉल सैमुअल्सन ने दी थी, और साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग जो है वो लियोनेल रॉबिन्स का है। तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए साइंस वाज गिवन बाय। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है वो गिवन बाय था रॉबिन्स के थ्रू। विच ऑफ दीज इज ए पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कौन है? तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन ही चाहिए इसका, फैक्टर प्राइसिंग। नेशनल इनकम नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। ये जो दोनों है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगेन सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस में हमने डिस्कस करा था, लास्ट में माइक्रो पूछा था, इसमें मैक्रो पूछा है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यस इट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। राइजिंग प्राइस लेवल इन द कंट्री, एट कंट्री लेवल है या ये एट एग्रीगेट लेवल है? तो ये भी हमारा आंसर सही है, ऑप्शन बी एज वेल।
इंक्रीज इन डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम, यस, जो इनकम इनइक्वालिटी इसकी जो स्टडी होती है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is which one in the following is not correct? There are limited wants, means are scarce, resources have alternative uses. Economics is a science. Yes, it is correct. Economics is a science. Resources have alternative uses. It is also correct. Means यानी कि जो आपके resources हैं वो scarce होते हैं, कम होते हैं, limited होते हैं। There are limited wants. No, there is no limited wants. There are unlimited wants of human. तो ये जो आपका पूछा था इसमें नॉट करेक्ट, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग। तो सारे के सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें कंज्यूमर बिहेवियर के, प्रोडक्ट प्राइसिंग के एंड फैक्टर प्राइसिंग के, ये सब के सब हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताएं, अगर आपका स्कोर 8, 9 या 10 आ रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर 8 से कम किसी का भी स्कोर है तो आपको अपनी तैयारी को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और हम इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।